समा के नाजरीन को, पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले DGISPR ने बताया कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, हमारे जवाब का इंतजार करो। और विफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी बताया पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। तो पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले कहा कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और कंपाउंड इफेक्ट होगा उसका 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, कुछ पता नहीं है, लेकिन जितने अटैक आपने किए उसके मल्टीपल करके, उसकी इंटेंसिटी को डबल करके आपको दिया जाएगा अटैक का जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। अपने नाजरीन को बताएं, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। DGISPR की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी कहा गया था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो दुनिया को पता चलेगा, इसकी गूंज सामने आएगी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है, यह भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, अब तक की बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। सुमेरा, आप हमें सुन पा रही हैं? पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि भारत में पाकिस्तान उनकी जारहियत का जवाब भारत में देगा। टॉप ब्रेकिंग है इस वक्त, और पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिक्योरिटी जराये का ये कहना है, उन्होंने कंफर्म किया है इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि भारत को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान को हमने 4 दिन से एक तहम्मुल के जो सब्र के पैमाने पर रखा हुआ था, वो सब्र का पैमाना आज लबरेज हो गया। और ये इस वक्त जैसे ही सुबह की रोशनी फैल रही है पाकिस्तान में, फजर की नमाज और अजान के बाद पाकिस्तान ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की फिजाओं में सिर्फ अल्लाह अकबर की तकबीर नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान की हर कार्रवाई के साथ, पाकिस्तान के अफवाज के साथ पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके शाना बशाना खड़ी हो। बिल्कुल सुमेरा, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रही हैं। पल पल की जो सूरत हाल है उसे आप हमें, आप इनको, हमारे देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को जो कि इस वक्त जाग रहा है, वो टीवी के आगे बैठा है, उन्हें हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जिसका बताया गया था, जिसका ऐलान किया गया था, वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले आके मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि अब तुम इंतजार करो, अब हम जवाब देंगे। और वो रिस्पॉन्स जिसका उन्होंने कहा था, वो रिस्पॉन्स अब शुरू हो चुका है। जवाबी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जो आवाज है, उसकी जो धमक है, वो पूरी दुनिया सुनेगी, वो खुद सुनाई देगी, और वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी है। सुमेरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बहुत इस वक्त जोशो खरोश जो लोगों का है वो हमें नज़र भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से एक ही आवाज़ आई आज जब पाकिस्तान के 3 बड़े एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें रफ़ीकी, नूर और मुरीद बेस शामिल हैं। उनके ऊपर जब हमले की कोशिश की गई तो DGISPR ने एक बार नहीं 2 बार आकर स्क्रीन पर पाकिस्तानियों को मुसल्ला अफवाज के बिहाफ पर यह यकीन दिलाया कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बल्कि छलक चुका है। अब आप हमारे जवाब को देखिएगा, भारत अब हमारे जवाब का इंतज़ार करे, बहुत हो चुका। तो अब से कुछ देर पहले जब पाकिस्तान के एवैक्स एयर में, हवा में बुलंद हुए तो ये खबर मुझ तक आई, मगर हमने एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की वजह से हमने इंतज़ार किया कि हमें एक मुस्तरद इत्तला मिले कि पाकिस्तान के शाहीन अपने अहदाफ की जानिब रवां दवां हो चुके हैं। तो अब हम
मुकम्मल एक मुस्तनद खबर दे सकते हैं अपने हमवतनों को कि बदले का वक्त आ पहुंचा है, मगर साथ साथ अपने इन जवानों को दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भारत में जवाबी कार्रवाई जारी है, शुरू हो चुकी है और उनको कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के शाहीन अपने फजर की नमाज के वक्त जिस कार्रवाई का आगाज़ करते हैं उसका अंजाम हमेशा कामयाबी में होता है, हमेशा उसका जो है अंजाम कामयाबी होता है। बुज़दिल दुश्मन भारत ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर हमेशा रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमला किया। हम जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, हमेशा रात में हमला किया। पाकिस्तान ने हमेशा दिन की रोशनी में किया और आज भी जो पाकिस्तान का रिस्पांस जा रहा है, हमने कार्रवाई का आगाज़ किया है, अलसुब किया है, क्या कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस वक्त देख सकते हैं हमने पूरा वक्त इसी छत से इस इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों से आपसे आज हम मुखातिब रहे हैं। अभी भी आप रोशनी देख सकते हैं, सुबह की रोशनी फैल रही है और आज जुमे का दिन था। जुमे के दिन से ये दिन हफ्ते के दिन में ट्रांसफ़र हुआ है, मगर आप इस दिन की तारीख दुनिया को याद दिलाते रहेंगे। हम अपनी समा की स्क्रीन से हमने जैसे ही ये हमले रावलपिंडी में हुए, हमने उसकी फौरी तौर पर इत्तला नाजरीन तक पहुँचाई, मगर साथ ही साथ हमने मुसल्लह अफवाज का जवाब भी पहुंचाया। पाकिस्तानी शहरियों का जज्बा आज दीदनी था। आज भारत में लोग देख रहे होंगे कि ये वो कौम है जो जंग के डरावे में नहीं आती, बल्कि उल्टा हमने इनके शहरों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, उल्टा ये अपने परचमों को थामे अपने फौजी जवानों के पास फौरी तौर पर पहुंचे हैं। आप उनमें से किसी एक की भी ज़बान में आवाज़ में लग़ज़िश नहीं महसूस करेंगे। आपको और मुझे आज यकीनी तौर पर अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है कि इस जंग को इस पूरे 6 दिन से हमने एक जोक के एक लतीफ़े के तौर पर लिया, मगर आज जिस तरीके से पाकिस्तानी सड़कों पर निकले हैं वो जज्बा दीदनी है और मेरा नहीं ख्याल कि वो घर तक जाएंगे जब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल सुमेरा, आपने पहले भी जिक्र किया कि सहाफ़ती जिम्मेदारी की वजह से इत्तलात पहले भी थी, अभी पूरी कौम दुआ गो है, हर कोई दुआ कर रहा है, लेकिन अभी भी हम सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन हमारी आवाम की तसल्ली के लिए नहीं, ये ज़रूर बता दें कि हमारा जो जवाब है वो भरपूर जवाब है। हमारा जो जवाब है वो भारत ने जो हरकत की, जो जसारत की, उससे कई गुना ज़्यादा है और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा मोदी सरकार को। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको अभी से बहुत जिम्मेदारी से बता सकती हूँ कि हार्ड मिलिट्री टारगेट्स अचीव किए जाएंगे, हार्ड मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया जाएगा। हार्ड मिलिट्री टारगेट्स उनके साथ साथ वो ठिकाने जो पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मनों को दिए गए, जिसमें BLA भी है, जिसमें TTP भी है, जिसमें फितनौल ख्वारिज है, उन सब के ठिकाने, महफूज ठिकाने भारत में मौजूद हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हर बियार मरी और आप बरामदाग बुगटी की बातें सुन सकते हैं कि उन लोगों ने भारत में बैठकर और उनसे मुल्हिका इलाकों में बैठकर क्या क्या प्लानिंग नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ। जाफर एक्सप्रेस में निहत्ते लोगों पर हमला किया गया, मगर भारत और उनके एसोसिएट्स की जानिब से मजम्मत नहीं आई, दहशतगर्दी की ताज़ियत नहीं आई। क्या आपको लगता है वो सब पाकिस्तानियों को भूल गया होगा? मगर पाकिस्तानी कौम के अंदर सब्र बहुत है। ठीक है सुमेरा, हमारा बेहद शुक्रिया। भारत की जानिब से अमृतसर में मिसाइल जो है वो फायर किया गया, पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, अफगानिस्तान में किया गया। तो DGISPR जब आया उन्होंने बताया कि हमने भारत का जो अटैक था, जो उनके मिसाइल उन्होंने अटैक किए थे पाकिस्तान पे एयर बेसिस पे, उनको हमने हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये भी कैटेगोरिकली पाकिस्तान ने, DGISPR ने बताया कि हमारे रिस्पांस का जो है ना वो वेट करो, और अब पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर क्या कॉमेंट करेंगे? ये ड्रोन पे फायर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद खान साहब, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं तो हमें बताएगा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हम अपने देखने वालों को बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी हमें बता रही थी अब से कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि सहाफ़ती जिम्मेदारी के तहत हमने जो है वो खबर, जब सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तस्दीक की तो हमने ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाई, समा को देखने वालों तक पहुँचाई। लेकिन अब ये भी हमने बता दिया है कि ये बात बताएंगे सिक्योरिटी ज़राए जब इसकी तस्दीक करेंगे, लेकिन दुश्मन को कारी ज़रब लगाई जाएगी। अवाम इस बात की तसल्ली जरूर रखे। मसूद खान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान ने जो है वो जवाब शुरू कर दी है, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और हार्ड मिलिट्री टारगेट्स हैं निशाने पर। जी हाँ, देखिए इसकी तवक्को थी कि जिस तरीके से हालात डेवलप हुए थे, जिस तरीके से पाकिस्तान की सवरनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन हुई थी, और जिस तरीके से पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिसमें बच्चे शहीद हुए हैं, खवातीन शहीद हुए हैं,
تو اس کے بعد پاکستان کا جواب بنتا تھا. اس کے بعد سے جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دیکھیں ہمارا انڈین پنجاب میں وہاں پہ ایک انہوں نے سچویشن کریٹ کی, اس کا الزام پاکستان پہ لگایا. اس کے بعد سے ڈرونز جو پاکستان پہ حملہ آور ہوئے اور جس میں اسرائیل کی اس کی مدد شامل تھی. سو اس کے بعد سے انہوں نے کوشش کی پاکستان میں ایک سچویشن, ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے ڈرونز جو ہے ایروپ ڈرونز تھے وہ استعمال کیے. اور اس کے بعد سے جو آج جو سچویشن انہوں نے ڈیولپ کی انڈین پنجاب میں جو میزائل فائر کیے ہیں تاکہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف کیا جائے, اور دی سیم ٹائم انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے افغانستان میں بھی کیا تاکہ افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف اکسایا جائے. لیکن میرے خیال میں جو ہماری جوابی کارروائی اس کے بعد جو سٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے یقیناً ان کی طبیعت بحال ہوگی اور ایک اسٹرانگ میسج جائے گا, دنیا کو بھی جائے گا اور انڈیا کو بھی جائے گا کہ پاکستان کا جو ریزالو ہے, عزم ہے, آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حالات اس کے باوجود ہمارے لوگ سڑکوں پہ ہیں اور پاکستانی جھنڈے لے کے نعرے لگا رہے ہیں. سو دیٹ از دی ریزالٹ. تو اس قوم کو کون اس طرح آپ دباؤ میں لا سکتے ہیں؟ سر ابھی تک جو ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے, بھارت نے پاکستان پہ جب اٹیک کیا ہے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے, ان کو جو ہے ہیریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو پاکستان کا جو اٹیک ہے پریسائز ہے, ایکوریٹ ہے, پاکستان کا کس قسم کا اٹیک ہوگا؟ کیونکہ جو اب تک بات سامنے آ رہی تھی, پاکستان نے کہا تھا کہ ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کریں گے, جو عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, ان کو ہم اٹیک نہیں کریں گے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری ہے, سویلینس کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن جو انڈیا نے کیا ہے کہ سویلینس کو ٹارگٹ ہے. ٹیررزم میں بھی سویلینس ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے پیچھے جب حملہ کیا ہم, چاہے وہ مرید کے ہے, بہلپور تھا اور یا مظفرآباد ہے, کوٹلی ہے, تو وہاں پہ جو سویلین ٹارگٹس تھے ان کو کیا, مساجد کو ٹارگٹ کیا, تو بچے اور خواتین اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں. تو میرا خیال میں اس کے بعد سے پاکستان کا بھی دیکھیں ایک جو وعدہ تھا قوم کے ساتھ وہ اس کی کارروائی سٹارٹ ہو چکی اور ایک بھرپور جو جوابی کارروائی ہے اور سٹارٹ ہے. جی مسعود صاحب, یہ بات بتائیے گا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. مودی سرکار جنگی اصول جو ہے وہ اس کے زندگی میں اصول تو اس کو کہیں چھو کر بھی نہیں گزرا. ہارڈ ملٹری ٹارگٹس ہیں, پاکستان کا ابھی بھی یہی نشانہ ہے. ہم جنگ میں بھی اصول کو جو ہے وہ نہیں بھول رہے, انہوں نہیں چھوڑ رہے. جی ہاں, رولز ہوتے ہیں انگیجمنٹ کے دیکھیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ سویلین پاپولیشن کو اور انوسنٹ لوگوں کو, پبلک پلیسز کو ٹارگٹ نہیں کیے جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں تو آپ ملٹری اس پہ جاتے ہیں. جی بالکل. اب آپ بتائیں, اب آگے جو عوام ہے اس کا حوصلہ جوان ہے, عوام جو ہے اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاک فوج کا جو سپاہی ہے, عوام جو ہے وہ ہر شہری پاک فوج کا سپاہی اس وقت بن کے کھڑا ہے. کیا پیغام ہے, کیا میسیج ہے عوام کو اس وقت؟ جی عوام کو, میرے خیال میں پاکستانی عوام کو میسیج دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام آلریڈی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ تو ایسا ماحول ہے جس طرح 65 میں لوگ بتاتے تھے, جس طرح لوگ پاکستانی قوم افواج کے ساتھ کھڑی تھی, وہی جذبہ آج میں ان کے ساتھ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں. اور جس طریقے سے دیکھیں کہ یہ ڈرون شون آئے تو اس کے بعد یہ لوگ جھنڈے لے کے باہر آئے, نعرے لگا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس جذبے والے قوم کو کون شکست دے سکتا ہے. 65 کے ہم نے مسعود خان صاحب ہم نے قصے سنے اپنے بڑوں سے. 65 میں جس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی جو فنکار ہے وہ بھی مجاہد بن کر, پاک فوج کے سپاہی بن کر شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے, اگلے بارڈرز تک چلے گئے.